वेलकम है आप सबका आज के लेक्चर में। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर सभी जो टास्क हैं वो एग्जामिनेशन लेवल के करते हैं या ऐसे टास्क ही करते हैं जिन्हें रीसेंट एग्जाम्स में देखा गया है। आज का ये टास्क जो रीसेंट एग्जाम में स्टूडेंट्स ने देखा था, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता कि ये इंफॉर्मेशन को कैसे वो इंटरप्रेट करें। ध्यान से देखिए, आपको एक सिंपल बार ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है जिसमें एक ईयर में दो तीन अलग अलग आइटम्स के बार डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस टास्क में किया था। एक येलो था, एक ग्रीन था। लेकिन अब उसने क्या किया, अपनी थोड़ी सी पता नहीं इंक बचाई है या क्या किया है, उन्होंने अलग अलग बार्स नहीं बनाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक ही बार को थ्री डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट कलर जो है जहां तक भी जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो जा रहा है 8000 तक, मतलब 8000 तक नंबर जो है उस पर्टिकुलर चीज का है। उसके बाद जो कलर है डार्क कलर है, तो हम फिर से 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और वो 12000 तक जा रहा है, तो मतलब उस बार को कितना मिला, 4000। और रिमेनिंग बार जो है फिर से डिफरेंट कलर का है, वो जाता है 14 तक, तो हम फिर से 12 के बाद फिर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स 2000। एग्जैक्टली ये टास्क है क्या? दिस टास्क इज अबाउट द वेरियस चाइल्डहुड डिजीजेस। 3-4 डिजीजेस का उसने नाम दिया है और ये डिजीजेस जो बच्चों में कॉमनली पाए जाते थे किस टाइम पीरियड में, इन बिटवीन 1950 टू 2000, और कहां पर, एक डेवलपिंग कंट्री में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। जस्ट अपने वर्ड्स के साथ इसको थोड़ा सा रिफ्रेज कर देना है। द असाइन बार ग्राफ रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द number of sufferers या the number of children suffering from various diseases in childhood, namely आप मेंशन कर सकते हैं, अगर कोई 2-3-4 चीजें हैं तो नेमली करके आप उन्हें मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, यहाँ पर चिकन पॉक्स है, देन वी हैव मलेरिया एंड फाइनली वी हैव एड्स, राइट। तो इसे आप अपना प्रेजेंट कीजिए और उसके बाद एज सेड आपको एक ओवरऑल स्टेटमेंट देना है। ओवरऑल के लिए आपको इसे एक नजर देखना है और आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ज्यादातर बीमारियां ओवर द टाइम पीरियड कम हुई हैं। लेकिन आपको एक नजर आ रहा है लास्ट फ्यू बार्स में एक एड्स नाम की बीमारी है जो बढ़ रही है। फिर आपको ये भी नजर आ रहा है इन बिटवीन एक ऐसा बार भी है जो हर एक जगह पर तकरीबन कांस्टेंट है, वो है मलेरिया का। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देयर वाज डिक्लाइन किसमें, ज्यादातर डिजीजेस के अंदर, एक्सेप्ट किसके, क्योंकि हमें पता है कि जो एड्स है वो इवन इन द गिवन टाइम पीरियड जो है उसमें आपको ग्रोथ नजर आया है। तो आप इसे एज एन ओवरऑल लेके चल सकते हैं। अब आती है बात बॉडी की, उसमें हम एक्सप्लेनेशन क्या देंगे। एंड आई ऑलवेज से आपको 1-2 मिनट लगा के इससे पहले अच्छे से इंटरप्रेट कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, कुछ ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है, कॉमन चीजों को एक तरफ करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को एक तरफ करना है, फालतू की चीजों को एक साइड पे कर देना है। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऐसे देते हैं कि 1915 में ये इतना था, वो इतना था, वो इतना था, 60 में ये इतना था, उतना था, उतना था, और ऐसे करके 2000 तक जब तक पहुंचते हैं वर्ड्स हो जाते हैं 300 और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी टास्क लिखे हैं। काफी कुछ गलत है इसमें। टास्क 150 के आसपास रहे तो अच्छा है, इतनी लंबी टास्क मत लिखो, नहीं तो आपकी टास्क 2 कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ ईयर्स एंड फिगर्स ही देते रहेंगे, वो तो ग्राफ में भी नजर आ रहे हैं, तो आपने क्या स्पेशल किया, आपके पूरे एक्सप्लेनेशन में एट एन एवरेज 8 या 8 से थोड़े से ज्यादा या कम अगर फिगर्स आए तो ठीक है, बहुत ज्यादा फिगर्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है आपने खुद कुछ मेहनत नहीं की है। तो अगर हम इसे ढंग से इंटरप्रेट करें तो यहाँ पर मैं एक ये कॉमन ट्रेंड लेके चलूंगा, और हर एक ईयर की बात करना भी कोई जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेके चलूंगा। पहला ईयर क्योंकि टॉलेस्ट बार्स हैं तो उसके बारे में हम डेफिनेटली और इन डिटेल बताएंगे कि इन द बिगिनिंग या जो ईयर 1950 है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो
सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग या सबसे ज्यादा कॉमन या सबसे ज्यादा जिस डिजीज ने चिल्ड्रन को विक्टिमाइज किया, द नंबर ऑफ सफरर्स, ये आपको अपने माइंड में ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस माइंड में सोचने पड़ेंगे कि इसी इंफॉर्मेशन को मैं अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये कहूंगा कि नंबर ऑफ विक्टिम जो इस टाइम पर थे वो सबसे ज्यादा किसके थे, ट्यूबरकुलोसिस के, एंड इट वाज हाईएस्ट, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे इसका नंबर कितना था, अप्रॉक्स 8000। हाफ टू दिस नंबर आप देख सकते हैं तकरीबन 4000 नंबर किसका है, जो सफर कर रहे हैं चिकन पॉक्स से। एंड फाइनली द लीस्ट कॉमन, क्योंकि उस टाइम की हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा कॉमन, लीस्ट कॉमन जो डिजीज था वो था मलेरिया। अब ओवर द टाइम पीरियड हर 10 साल के बाद एक कॉमन सा ट्रेंड नजर आ रहा है, तो मैं इन बिटवीन 60-70 की अगर चाहूं तो बात को मैं माइनस भी कर सकता हूं और यहां पे मैं कह सकता हूं कि इन द नेक्स्ट 20 years टाइम पीरियड देयर वाज अ ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द इंसिडेंट्स ऑफ ये दो डिजीजेस जो आपको नजर आ रहे हैं। 1980 पे चले जाइए और वहां पर कहिए कि इस टाइम तक आते आते ट्यूबरकुलोसिस के आपको क्या नजर आ रहे हैं, इत्तू से पिद्दू से, वो क्या है, there was a negligible number या very small number of patients of ये tuberculosis. Now आप नोटिस करें यहाँ पर दोनों vocabularies यूज हो रही हैं। There was a significant drop, there was highest, it was lowest, much higher, a little, a small number. तो एक ट्रेंड अब यहाँ पर जो नजर आ रहा है और वो है कि मलेरिया के पेशेंट्स जो हैं इनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है और वो एंड तक भी नहीं आ रहा है, तो हम इसे अभी अवॉइड भी कर सकते हैं। एट द एंड पूरा बता देंगे इकट्ठा कि थ्रू ओवर द टाइम पीरियड इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आया क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहा। कोई एक आध में कम हो गया तो उसको स्पेसिफिकली बताना कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 1980 में जो चिकन पॉक्स था उसका तकरीबन कोई आपको पेशेंट नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कि इस डेवलपिंग कंट्री में से ये डिजीज इरेडिकेट हो गया। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज का खात्मा हो जाना। लेकिन यहां पर आप चाहें तो एक नया पैराग्राफ बना सकते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट, प्रोबिंग फर्दर, गेटिंग मोर इनटू डिटेल्स, आप कुछ भी ऐसा यूज कीजिए और उसके बाद आप कहेंगे कि ये टाइम था यहाँ पर कि एक नए डिजीज की एमरजेंस हुई 1980 में कि एक छोटा सा प्रोपोर्शन या नंबर, आई एम सॉरी नॉट प्रोपोर्शन, वो एड्स से विक्टिमाइज था और अगले 20 साल में ये पर्टिकुलर डिजीज का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा और बढ़ते बढ़ते 2000 तक एड्स के पेशेंट्स का नंबर 4000 हो गया, जो सबसे ज्यादा है। और यही राइट टाइम रहेगा आपके लिए ये बताने का कि ओवर द टाइम पीरियड जो मलेरिया है उसके नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं मोर और लेस रिमेन द सेम, राइट। एंड अगर चाहें तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये भी ऐड कर सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के आफ्टर 1980 दोबारा से पेशेंट्स में ग्रोथ होने लगी और वो 2000 में इतनी हो गई। इतना एक्सप्लेनेशन काफी रहेगा कि आप अपना बड़े आराम से 150 वर्ड्स का टास्क बना लें। लिख आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे तो आपको भी लिखना इजी लगेगा और एग्जामिनर को भी फॉलो करना। एंड ऑफ कोर्स इफ यू इम्प्रेस द एग्जामिनर, अच्छे बैंड जरूर आएंगे। अभी आप पेन एंड पेंसिल उठाइए, इस टास्क को अच्छे से खुद कंप्लीट कीजिए एंड ऑफ कोर्स आफ्टरवर्ड्स यू कैन चेक एंड कंपेयर योर वर्क with the given sample answer. मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओए यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या करूं यार, 3 बार आईएलटीएस एग्जाम दे दिया, अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है। कभी किसी मॉड्यूल में तो कभी किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह जाता है। तेरी भी वही प्रॉब्लम। अरे शायद तुझे पता नहीं है, मैंने भी 6 बार आईएलटीएस का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया। और फाइनली मुझे YouTube से रमनदीप सिंह सर के बारे में पता चला और मैं तो पहली वीडियो देखकर इम्प्रेस हो गई। और जब मैंने उन्हें कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग देते हैं। इवन उनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है,
मोगा सिटी में जो मैंने ज्वाइन किया था, और मैं तुझे भी रेकमेंड करूंगी कि तू वहीं पर ज्वाइन कर। अगर तू मोगा सिटी नहीं जा सकता तो तू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। अरे सच में क्या? फिर तो मैं रमनदीप सिंह सर को अभी कनेक्ट करता हूँ। हाँ कर ले, लेकिन मेरे से पहले कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ले। ऑल द बेस्ट।